बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के यूनिट नंबर 6 फ्लूइड डायनेमिक्स के न्यूमेरिकल हम करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1, 8 इक्वल ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आर फॉलिंग थ्रू एयर with steady velocity of 0.1 meter per second. The drops recombine to form a single drop. What would be the new terminal velocity? ऑयल के जो 8 ड्रॉप है वो स्टेडी स्पीड 0.1 मीटर पर सेकेंड से वर्टिकली ऊपर से नीचे गिर रहा है। स्टेडी स्पीड या स्टेडी वेलोसिटी का मतलब यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी है। अब हाइट से टॉप टू बॉटम नीचे गिर रहा है तो थोड़ी देर के बाद ऊपर से नीचे आते हुए थोड़ी देर के बाद वो जो 8 ड्रॉप हैं ऑयल के जो 8 ड्रॉप्स हैं वो कंबाइन होकर एक सिंगल फॉर्म की शक्ल में आ जाता है। तो जब वो सिंगल फॉर्म की शक्ल में आ जाएगा तो उस वक़्त उस ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है, यानी न्यू वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा बनाएंगे। डेटा terminal velocity of each small drop. Terminal velocity of each small drop is equal to Vt is equal to 0.1 second. हर एक छोटे ड्रॉप के जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो 0.1 सेकेंड है। रेडियस ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप, और जो स्मॉल ड्रॉप के जो रेडियस है वो हमारे पास स्मॉल आर है, इसे हमने डिनोट किया। रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू कैपिटल आर। अब जो छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉप्स है वो नीचे आकर वो एक सिंगल बिग ड्रॉप में कन्वर्ट हो चुका है। उस वक़्त जो उस बिग ड्रॉप की जो रेडियस है उसको हमने कैपिटल आर से डिनोट किया है। नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स इज़ इक्वल टू स्मॉल एन इज़ इक्वल टू 8, और जो नंबर ऑफ़ ड्रॉप है उसको हमने एन से शो किया है, वो हमारे पास है 8। अब देखो जो ड्रॉप है हमारे पास, चाहे बिग ड्रॉप है चाहे स्मॉल ड्रॉप है, वो एक सफ़ियर की तरह है। ड्रॉप स्फेरिकल होता है। वॉल्यूम ऑफ आ सफ़ियर, इसका हमारे पास फार्मूला है V इज़ इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ आ सिंगल ड्रॉप, उसका भी वॉल्यूम यही होगा, V इज़ इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। हमने जो स्मॉल ड्रॉप है उसके रेडियस को हमने स्मॉल आर से शो किया हुआ है, तो ये हमारे पास ये एज इट इज़ ये फार्मूला हमने लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ 8 ड्रॉप्स के जो वॉल्यूम है वह हमारे पास होगा 8 मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए एक सिंगल ड्रॉप का अगर वॉल्यूम ये है तो 8 जो स्मॉल ड्रॉप है उसका वॉल्यूम क्या होगा, इस वॉल्यूम के साथ 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 8 ड्रॉप के वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ ए बिग ड्रॉप का जो वॉल्यूम है उसको हम V के साथ बिग हम लिखेंगे। ये जो बिग ड्रॉप है एक सिंगल ड्रॉप के फॉर्म में आया है, तो सिंगल ड्रॉप के लिए जो फार्मूला तो ये है, लेकिन हमने बिग ड्रॉप का जो रेडियस है उसको कैपिटल आर से शो किया है। तो सिंगल ड्रॉप का अगर ये है तो बिग ड्रॉप भी सिंगल फॉर्म में है, तो यही फार्मूला लिखा जाएगा, लेकिन स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर हम लिखेंगे। तो 4/3 पाई आर क्यूब, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 लिख दें। अकॉर्डिंग टू given condition, volume of big drop is equal to volume of 8 small drop। ये इसके बराबर होता है हमारे पास। इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख देंगे। Putting equation 1 and equation 2 in equation 3, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप की वैल्यू इक्वेशन 2 से लिख दें यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ
8 ड्रॉप है हमारे पास, उसकी वैल्यू इक्वेशन 1 से लिख दें। 8 मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे बचा आर क्यूब इज इक्वल 8 स्मॉल आर क्यूब। अब जो 8 है उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। फर्दर सिंप्लीफाइंग आर क्यूब इज इक्वल टू 2r होल क्यूब हम लिख सकते हैं। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, इसको इक्वेशन 4 लिख दें। ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 4, तो हम लिख सकते हैं आर क्यूब रूट लेंगे तो हमारे पास रूट के साथ यहाँ पे पावर 3 आएगा, 2r क्यूब रूट 3। क्यूब को हम क्यूब रूट के साथ कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू 2r। वी कॉल इट इक्वेशन नंबर 5। टर्मिनल वेलोसिटी का हमने फार्मूला अप्लाई किया है यहाँ पर, वी कॉल इट इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 को हम बिग ड्रॉप के लिए लिखेंगे तो हमारे पास स्मॉल r की जगह कैपिटल R रखेंगे और वी टी की जगह हम वी टी डैश हम लिखेंगे। टर्मिनल न्यू टर्मिनल वेलोसिटी पुट वी टी इज इक्वल टू वी टी बिग, यानी कि बिग ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी, और R की जगह कैपिटल R पुट करेंगे। इक्वेशन 6 को हम बिग ड्रॉप के लिए लिखेंगे तो बिग ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी और बिग ड्रॉप का रेडियस यहाँ हम पुट करेंगे। वी टी बिग इज इक्वल टू 2 रो कैपिटल R स्क्वायर डिवाइड बाई 9 ईटा। कैपिटल R की वैल्यू 2 स्मॉल r है। इक्वेशन 5 से हम R की वैल्यू लेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो वी टी बिग इज इक्वल टू 2 रो 2r होल स्क्वायर 9 ईटा। स्क्वायर 2 के ऊपर भी आएगा, R के ऊपर भी आएगा, तो फर्दर सिंप्लीफाइंग वी टी बिग इज इक्वल टू 2 रो 4r स्क्वायर अपॉन 9 ईटा। 4 को हम शुरू लेकर जाएंगे, न्यू टर्मिनल वेलोसिटी, इसको हमने वी टी बिग से शो किया हुआ है वो हम यहाँ लिखेंगे 4 इंटू 2 रो r स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे हमने g को ड्रॉप किया, सॉरी यहाँ पे g भी साथ लिखा जाएगा, g डिवाइड बाय 9 ईटा। अब देखिए जो ब्रैकेट के अंदर है ये इक्वेशन 6 की तरह है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन इस ब्रैकेट के अंदर हम वी टी लिखेंगे। वी टी बिग इज इक्वल टू 4 वी टी। अब देखिए वी टी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वी टी की वैल्यू पुट करें आप यहाँ पर, तो ये होगा वी टी बिग इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 0.1। 4 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ आवर न्यू टर्मिनल वेलोसिटी, दिस इज़ योर आंसर। प्रॉब्लम नंबर 6.2, वाटर ट्रेवल्स थ्रू अ 9.6 centimeter diameter fine hose with a speed of 1.3 meter per second. At the end of the hose, the water flows out through a nozzle whose diameter is 2.5 centimeter. Number A, what is the speed of water coming out of the nozzle? B, what diameter nozzle is required to give water speed of 21 meter per second? फाइन होज का मतलब है हमारे पास एक के चमड़े का जो है एक के पाइप है और उसके अंदर से वाटर फ्लो कर रहा है, और उस चमड़े का जो पाइप है उसका जो डायमीटर है हमारे पास 9.6 सेंटीमीटर है, और 9.6 सेंटीमीटर के साथ जो वाटर है वो 1.3 मीटर पर सेकंड स्पीड से फ्लो कर रहा है। अच्छा, एट द एंड ऑफ द हाउस, अच्छा हाउस के ये जो पाइप है चमड़े का, इसके एंड पर जो वाटर ने नोज़ल से बाहर आना है, और नोज़ल का जो डायमीटर है वो हमारे पास है 2.5 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या करना है, वाटर की स्पीड मालूम करनी है नोज़ल के ऊपर। नोज़ल से
कितने स्पीड से वाटर बाहर आ रहा है उसकी स्पीड हमने मालूम करनी है, नोज़ल के ऊपर वाटर की स्पीड फाइंड करनी है। बी जो है व्हाट डायमीटर नोज़ल इज़ रिक्वायर्ड टू गिव वाटर स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड। पार्ट बी में आपने ये मालूम करना है कि नोज़ल से बाहर आने वाले जो वाटर फ्लो है उसकी स्पीड को आपने करना है 21 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड करने के लिए हमें कितने डायमीटर का नोज़ल इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो यह हमने फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा बनाएंगे। डेटा डायमीटर ऑफ होज इज इक्वल टू D1 इज इक्वल टू 9.6 सेंटीमीटर। जो चमड़े का जो पाइप है उसका जो डायमीटर है उसको हमने D1 से शो किया है, वो है हमारे पास 9.6 सेंटीमीटर। सेंटी प्रीफिक्स है 10 टू द पावर -2, तो C की जगह 10 टू द पावर -2 रखा तो D1 की वैल्यू आ गई हमारे पास D1 इज इक्वल टू 9.6 10 टू द पावर -2 मीटर। अच्छा, जो स्पीड है इस डायमीटर के अंदर, पाइप के अंदर जो वाटर की जो स्पीड है वो हमारे पास है V1, इसकी वैल्यू है 1.3 मीटर पर सेकंड। डायमीटर ऑफ नोज़ल, नोज़ल की जो डायमीटर है उसको हमने कैपिटल D2 से शो किया, ये हमारे पास है 2.5 सेंटीमीटर। सेंटी की जगह 10 टू द पावर -2 रखा तो D2 की वैल्यू आ गई 2.5 10 टू द पावर -2 मीटर। नंबर 1 स्पीड ऑफ वाटर कमिंग फ्रॉम नोज़ल इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नोज़ल से बाहर आते हुए जो वाटर है उसकी स्पीड हमने फाइंड करनी है, उसको हमने V2 से डिनोट किया है। नंबर बी, आपने नोज़ल का डायमीटर मालूम करना है, D2 डैश इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखें, हमने पहले जो डायमीटर हमारे पास गिवन है उसके लिए हमने स्पीड फाइंड करनी है, फिर हमने एक और नोज़ल इस्तेमाल करना है, उस नोज़ल का डायमीटर कितना रखेंगे तो वाटर बाहर आ रहा है उसकी स्पीड 21 मीटर पर सेकंड होगी। तो D2 डैश हमने फाइंड करनी है। डेटा के हिसाब से हमारे पास जो फार्मूला लगेगा वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगेगा। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ continuity इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारे पास है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अब देखें, ये जो पाइप है इसका जो एंड है, देखें यहाँ पर ये एक सर्कल की तरह है हमारे पास, तो एरिया ऑफ ए सर्कल आएगा यहाँ पर। A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, A1 इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर इक्वेशन 2। A2 की वैल्यू आएगी हमारे पास पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि पाइप का एंड सर्कल की तरह है ये, इसलिए हमने एरिया ऑफ ए सर्कल अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे A1 A2 की जगह हम A1 और A2 की वैल्यू हम पुट करेंगे। पुटिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। हम ऐसा इसलिए करें क्योंकि हमारे पास A1 और A2 की वैल्यू नहीं है। A1 की जगह हम रखेंगे पाई R1 का स्क्वायर, V1 एज इट इज इक्वल टू A2 की जगह हम रखेंगे पाई R2 स्क्वायर V2। पाई और पाई कैंसिल आउट कर देंगे, पाई और पाई कैंसिल, R1 स्क्वायर V1 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर V2। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको इक्वेशन नंबर 4 लिखेंगे। एज वी नो दैट जो रेडियस है वो डायमीटर का हाफ होता है, D/2। R1 के लिए डायमीटर D1/2। इक्वेशन 5 R2 के लिए डायमीटर D होगा, R2 इज इक्वल टू D2/2। इसको इक्वेशन 6 लिख दें। पुटिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 in equation
4, तो ये हमारे पास होगा R1 की जगह हम रखेंगे D1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, V1 एज इट इज़। इक्वेशन नंबर 4 में R2 स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे D2 अपान 2 का होल स्क्वायर, V2 एज इट इज़ लिखेंगे। अब ये स्क्वायर D1 और 4 के ऊपर अलग अलग आ जाएगा, तो ये D1 का स्क्वायर अपान 4 V1, D2 का स्क्वायर अपान 4 V2, 4 और 4 कैंसिल कर देंगे हम, D1 स्क्वायर V1 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर V2। यहाँ से V2 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये D2 स्क्वायर इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, D1 स्क्वायर V1 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर V2। अब यहाँ पे 1 कंसिडर करें, जिसके नीचे कुछ भी ना हो डिनोमिनेटर में, वहाँ 1 कंसिडर होगा। बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग हम इसको इसकी डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे, D1 स्क्वायर V1 डिवाइड बाय D2 स्क्वायर इज इक्वल टू V2, V2 इज इक्वल टू D1 स्क्वायर V1 डिवाइड बाय D1 स्क्वायर V1 डिवाइड बाय D2 स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 7 लिख दें। पुटिंग द वैल्यूज़ इन दिस इक्वेशन, तमाम वैल्यूज़ गिवन है, तो हमारे पास V2 की वैल्यू आ जाएगी। D1 है हमारे पास 9.6 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, V1 की D2 की वैल्यू है हमारे पास 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। V1 की वैल्यू है हमारे पास 1.3, V2, अच्छा ये स्क्वायर 9.6 के ऊपर अलग आएगा और इस 10 टू द पावर -2 के ऊपर अलग आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1.3 डिवाइड बाय, यहाँ पे भी ऐसा होगा, होल स्क्वायर है तो इस 2.5 के ऊपर अलग ले लें और 10 टू द पावर -2 के ऊपर अलग स्क्वायर ले लें। 2.5 का स्क्वायर 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो V2 इज इक्वल टू 9.6 का स्क्वायर है, तो हम ये लिखेंगे 9.6 मल्टीप्लाई बाय 9.6, ये वैल्यूज़ आ रही है 92.16 मल्टीप्लाई बाय 1.3। 2.5 का आप स्क्वायर ले लें, 2.5 का स्क्वायर मीन्स 2.5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5, ये वैल्यू आ रही है 6.25। 92.16 को 1.3 से मल्टीप्लाई कर दें, 92.16 मल्टीप्लाई बाय 1.3, V2 इज इक्वल टू 119.808 डिवाइड बाय 6.25, 119.808 को आपने डिवाइड करना है 6.25 से, 6.25, ये वैल्यूज़ आ रही है V2 की 19.16 मीटर पर सेकंड। तकरीबन आप इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं, V2 इज इक्वल टू 19.2 मीटर पर सेकंड। V2 की वैल्यू आ गई हमारे पास। दिस इज़ योर फर्स्ट आंसर। देखिए पहले V2 निकाला था हमने इस फार्मूले से, तो इसमें पार्ट बी को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, V2 और D2 स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे। D2 स्क्वायर इज इक्वल टू D1 स्क्वायर V1 डिवाइड बाय V2। अच्छा अब हमने D2 डैश फाइंड करना है, तो हम D2 स्क्वायर की जगह हम रखेंगे D2 डैश स्क्वायर और V2 की जगह हम पुट करेंगे V2 डैश। तो D2 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू D1 स्क्वायर V1 डिवाइड बाय V2 डैश। बाकी D1 और V1 को हमने एज इट इज़ रखा, तो वैल्यूज़ आप पुट कर लें। D2 स्क्वायर डैश इज इक्वल टू D1 की वैल्यू हमारे पास है 9.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर।
V1 की वैल्यू अभी हमारे पास 1.3 है V1 की वैल्यू, और V2 डैश की वैल्यू है हमारे पास 21। अब ये जो स्क्वायर है 9.6 के ऊपर अलग कर दें और 10⁻⁻² के ऊपर अलग ले लें, तो ये होगा D2 डैश इज इक्वल टू D2 स्क्वायर डैश इज इक्वल टू 9.2 का स्क्वायर 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। अच्छा, 21 मल्टीप्लाई, तो हम लिखेंगे 9.6 मल्टीप्लाई बाय 9.6। ये वैल्यूज़ आ गई है। 9.6 को 9.6 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 92.16। 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई बाय 1.3 डिवाइड बाय 21। 1.3 को 92.16 से मल्टीप्लाई कर दें, 92.16 मल्टीप्लाई बाय 1.3, तो ये वैल्यूज़ आ रही है D2 स्क्वायर डैश इज इक्वल टू 119.808 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 डिवाइड बाय 21। नोमिनेटर को आप 21 से डिवाइड करें इस वैल्यूज़ को, 119.808 डिवाइड बाय 21, तो ये वैल्यूज़ आ रही हैं D2 स्क्वायर डैश इज इक्वल टू 5.70 10⁻⁻4। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, D2 स्क्वायर डैश का रूट अंडर रूट 5.70 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 का रूट, तो ये 2 रूट से कैंसिल कर देंगे। D डैश 2 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे भी रूट को अलग कर दें, अंडर रूट 5.70 अंडर रूट 10⁻⁻4, तो ये वैल्यू होगी D2 डैश, अच्छा, अंडर रूट 5.70 2.38 10⁻⁻4, इसको हम लिखेंगे अंडर रूट, जो 10⁻⁻4 को हमने लिखा 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, तो ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए। D2 डैश इज इक्वल टू 2.38 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2। अच्छा, डायमीटर का यूनिट है मीटर, अब 10⁻⁻2 की जगह हम सेंटी पुट कर सकते हैं। D2 डैश इज इक्वल टू 2.38 सेंटीमीटर, वेयर C जो 10⁻⁻2 प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स सेंटी के बराबर होता है। दिस इज़ योर फाइनल आंसर।